जी जनाब, वेलकम बैक। यासीन निज़ामी मेरा नाम है और मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्यूचर बड़ा ही गंभीर है मेरे दोस्त। बहुत ख़तरनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं और मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ, जो कुछ देख रहा हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं बात करता हूँ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज़, रियल स्टेट के ऊपर। मैं एक रियल्टर भी हूँ GTA टोरंटो के अंदर। अगर आपको किसी भी हेल्प चाहिए, गिव मी अ कॉल और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है CBDCs यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के हवाले से। और मैं थोड़ी सी डीप डाइव में जाऊंगा, तो प्लीज़ स्टे टिल द एंड। आई एम प्रॉमिसिंग you will get a lot of knowledge out of this. Now, CBDC और बिटकॉइन, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों एक चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट आपको ये ख्याल पेश करेगी कि दोनों एक ही चीज़ है। भाई CBDC प्रोटेक्टेड है, रेगुलेटेड है, इसको यूज़ करो। बिटकॉइन में क्यों जा रहे हो, दिस इज़ नॉन रेगुलेटेड, पैसा गंवाओगे, ये तासुर गवर्नमेंट पेश करेगी। लेकिन आपने इन दोनों का डिफरेंस जानना है और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए CBDC से गुरेज करना है जितना हो सके। इट्स गोइंग टू बी अ बिग पुश ऑन द ग्लोबल एलीट। ऑफ कोर्स इसको बिल्कुल अवॉइड करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं अपने आप को इस जाल से बचाने में। ठीक है, तो ये तो सीन हो गया दोनों के डिफरेंस का। अच्छा, मैं थोड़ा सा और डिफरेंस बता दूँ। बिटकॉइन जो है वो एक वाहिद डिसेंट्रलाइज्ड, परमिशनलेस एंड अनसेंसर्ड एक एसेट है। यानी कि वो करेंसी है जिसको कोई इश्यू नहीं करता। ठीक है, इसको कोई इश्यू नहीं करता, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। पीयर टू पीयर विदाउट एनी परमिशन आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, CBDC क्या है? CBDC इज central bank digital currency. That means it is issued by central bank, just like a fiat currency जो है वो central bank issue करता है, बिल्कुल इसी तरह CBDC भी central bank issue करेगा। फ़र्क क्या है fiat money में और इसमें? बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि fiat currency जो है वो by decree गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है कि this is the currency that we are forcing you to use. CBDC भी यही है। लेकिन right now जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें 3 लेयर हैं। सेंट्रल बैंक टॉप पे, देन कमर्शियल बैंक्स जिससे आप डील करते हैं, एंड देन कंज्यूमर। हमारे सारे अकाउंट्स, हमारे क्रेडिट कार्ड्स, हमारी मॉर्गेजेस, हमारे सेविंग्स अकाउंट्स सब कमर्शियल बैंक के साथ होते हैं। और कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, विच इज़ द अथॉरिटी विद इन योर ओन कंट्री। अगर हम US की बात करें तो फेडरल रिजर्व है सेंट्रल बैंक। कनाडा की बात करते हैं तो बैंक ऑफ कनाडा है सेंट्रल बैंक। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ जापान, जापान में। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक है। तो दैट्स हाउ इट इज़ कंट्रोल। लेकिन CBDC में क्या होगा कि जो मिडल लेयर है ना सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक की, सॉरी, ये गायब हो जाएगी। देन वी आर गोइंग टू डायरेक्टली डील विद सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पे हमारे डिपॉजिट्स, लाइबिलिटीज़ होंगी। राइट नाउ जो हमारे डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक में, वो कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट पे लाइबिलिटीज़ हैं। गोइंग फॉरवर्ड कमर्शियल बैंक गायब हो जाएंगे, we are going to directly deal with central bank. जब ऐसा हो जाएगा तो सेंट्रल बैंक के पास इतनी पावर आ जाएगी कि आपका वो कुछ भी कर सकते हैं फाइनेंशियली। फॉर एग्जांपल, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा, गवर्नमेंट ने आपको विद इन ए सेकेंड सिस्टम से आउट कर दिया, जो कि वो अभी भी कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है। कनाडा में जो ट्रकर्स थे, फ्रीडम कॉन्वॉय, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने यही किया था कि उनके सारे बैंक अकाउंट्स, ना सिर्फ उनके, जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो गए थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, रशिया को भी क्या किया है वेस्टर्न गवर्नमेंट ने, रशिया के अपने रिजर्व्स थे इन वेस्टर्न बैंक्स के अंदर। इन वेस्टर्न गवर्नमेंट ने उस सिस्टम से रशिया को आउट कर दिया। जो स्विफ्ट सिस्टम था, बेसिकली वो तो एक मैसेजिंग सिस्टम है, वो तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो रिजर्व्स थे, उनके रिजर्व्स, सेंट्रल बैंक रशिया के जो रिजर्व्स थे, जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स के अकाउंट में पड़े हुए थे, वो उन्होंने कन्फेसेट कर लिए और रशिया को कट ऑफ कर दिया सिस्टम से। इफ रशिया के साथ जब ये हो सकता है,
आप और मैं कौन चीज़ है भाई, किस खेत की मूली है। तो समझ गए आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किस कदर पावर दे सकती है गवर्नमेंट को कि दे कैन trace every single transaction, they can cancel your transaction, they can ban you from the system, they can put an expiry date on your currency. अगर आप सेव कर रहे हैं कल 6 महीने के लिए, आपको लगता है कि मुझे सेव करनी चाहिए, कुछ नहीं पता आगे क्या हो जाए, और गवर्नमेंट कहे नो 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 नो, यू डोंट हैव टू सेव, यू हैव टू स्पेंड मनी इनटू इकोनॉमी, so we will put an expiry date on your savings that will push you to save, sorry, that will push you to spend. कर लें बात, ठीक है। तो इतनी ख़तरनाक है ये CBDC. You have to understand that if push come to shove, you have to push back. ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं एक आर्टिकल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये है जीरो हेज की वेबसाइट पे, जो उन्होंने बताया कि किस तरह CBDC जो है मेन स्ट्रीम के अंदर इस वक्त फुल फोर्स से आ रही है। ठीक है, हमने देखा कि कनाडा में, ब्राज़ील में ये ऑलरेडी हो चुका है, किस तरह गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल के तौर पे एक टूल के तौर पे यूज़ कर सकती है, एंड दे कैन बैन यू, दे कैन रिस्ट्रिक्ट यू, दे कैन कंट्रोल यू इन एनी शेप और फॉर्म। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे की बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस इज़ बेसिकली वार ऑन कैश। मैंने बच्चे बताया कि कैश जो है वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आपके पास कैश है, आपकी जेब में कैश है, आपके मैट्रेस के नीचे कैश रखा है, nobody knows that, only you know that, unless you are telling everybody. तो उस कैश से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं अगर आपने दो बंदों ने आपस में कैश ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। इट इज़ नॉट टैक्सेबल, राइट। You can buy anything you want. Nobody will be able to block your transaction if you're making it a cash transaction. तो बेसिकली ये वॉर ऑन कैश है जो जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है, इंक्लूडिंग IMF, इंक्लूडिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये पुश कर रहे हैं कि किस तरह कैश को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कैश जब ख़त्म हो जाएगा तो देन एवरीथिंग हैज़ टू बी डिजिटल। और जब ये हो गया, you are on the system, you are traceable, you are trackable, you can be banned, you can be cancelled, you are under their influence all the time. तब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तेल लेने गई, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि इट्स अ वॉर ऑन कैश, और चाइना में ऑलरेडी डिजिटल युआन आ चुका है। दे आर ऑलरेडी पायलटिंग दिस इन मल्टीपल प्रोविंसेस, और जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने ये कहा है कि इट कुड पुट लिमिट्स ऑन द साइज ऑफ सम ट्रांजैक्शंस or even require an appointment to make larger ones. Some observers wonder whether payments could be linked to the emerging social credit system, where citizens with exemplary behavior are whitelisted for privileges, while others with criminal or other infractions find themselves left out. See, अगर आप नोटी लिस्ट में हैं, आपका तो हो गया काम। अब आप कर लें, आपके पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं, आपके पास कुछ होगा नहीं जिससे आप ट्रांजेक्शन कर सकें। अच्छा, IMF ने क्या कहा है? They published a document here offering suggestions to governments even in the face of strong public opposition on how to move forward toward a cashless society, जो कि मैंने बात की। It's a war on cash. Governments and central bankers claim that shift to a cashless society will help prevent crime and increase convenience for ordinary people, but the real motivation behind the war on cash is more government control over the individual. So ये आपको एक जवाब पेश करेंगे, भाई ये तो क्राइम को रोकने के लिए है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए है, ये तो टैक्सेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, लेकिन बिहाइंड द सीन द एजेंडा इज टू कंट्रोल यू एट ग्लोबल लेवल। अच्छा, यूएस, चाइना अलो, ये चाइना ने खाली नहीं किया, यूएस ने अभी रिसेंटली फेड नाउ अनाउंस किया है। वो क्या है? वो बेसिकली एक इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम बनाया है ताकि वो मल्टीपल बैंक्स के साथ CBDC के ऊपर ट्रांजेक्शन कर सके। तो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड, एंड इनका प्लान है कि इन्होंने मई या जुलाई 2023 में इसको लॉन्च कर देना है। इन्होंने हवाला दिया है इसका पिक्स के बारे में, ब्राज़ील के सिस्टम में पिक्स, वो भी यही सिस्टम है कि इट्स बेसिकली एन इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम बिटवीन मल्टीपल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इट्स नॉट CBDC, but it is a foundation based upon that the CBDC will be built upon. So it's like a seed, जिस तरह बता रहे हैं। लेकिन जब आप पिक्स पर आ गए या जब आप फेड नाउ पे आ गए, फेड हैज़
फुल कंट्रोल ओवर योर ट्रांजेक्शन, ठीक है, फिर आप बच नहीं सकते। न्यूयॉर्क फेड ने रिसेंटली एक 12 वीक पायलट प्रोग्राम अनाउंस किया, जो मैंने पहले ही बात की थी कि दिस इज ए पायलट प्रोग्राम बिटवीन बैंक्स टू टेस्ट द CBDC ट्रांजेक्शन एंड come up with some findings, what's working, what's not working, so that they can improve later on for a further rollout. और इसमें सारे बैंक शामिल हैं बड़े बड़े, BNY Mellon, Citi, HSBC, Mastercard, PNC Bank, TD Bank, Truist, US Bank and Wells Fargo, ठीक है। IMF is also thinking of a way to connect different CBDCs under a single system, यानी कि IMF जो है वो फेड नाउ को देख रहा है, कह रहा है how can we make this a global system, फिर हम सारे सेंट्रल बैंक्स को आपस में कनेक्ट कर लें और सिर्फ CBDC is the only way to make transactions। आगे चलते हैं तो ये बता रहे हैं कि with CBDC it would be easier for government to carry out expansionary monetary policies, right, and exert greater control over citizens' finance। यानी कि जो अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने चलाई है कोविड के दरमियान, उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने कैश बढ़ा ना, कैश उनके कंट्रोल में नहीं था, वो कैश जा रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कैश जा रहा है क्रिप्टो के अंदर, वो कैश जा रहा है हाउसिंग के अंदर। दे हैड नो कंट्रोल हाउ टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट इन दोज एसेट बबल्स। गोइंग फॉरवर्ड दे कैन डू दैट, they can say, hey, we're giving you this $1,000 version of CBDC, but you can only spend on groceries. No stock trading, no crypto trading, and don't even think about buying a property. समझ रहे हैं ना आप इसको? So they can run these policies without having those negative impacts जो हमने देखा recently. इंडिया ने अभी recently अनाउंस किया है इंडियन रुपी, डिजिटल रुपी, and India is basically by full forcing this into the execution. नाइजीरिया ने अनाउंस किया e-naira, ठीक है, और रिसेंट न्यूज़ आई थी कि they actually limit the ATM withdrawals in order to force CBDC into the economy. So ये तो फुल फोर्स में आपके सामने नज़र आ रहा है और आपको समझ में आ गया कि CBDC है क्या चीज़, किस कदर अथॉरिटी एंड कंट्रोल लेके आ रहे हैं ये हम लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें करना है कि अपने आप को इन्फॉर्म रखना है कि व्हाट्स हैपनिंग। इफ़ वी नो दैट देन वी नो हाउ टू कॉम्बैट इट। दो चीज़ें हैं जो इस CBDC को पुश बैक कर सकती हैं। नंबर 1 बिटकॉइन, गोल्ड। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, दीज आर इन योर फिजिकल पोजेशन। अगर आपके पास है, nobody knows, nobody can block you, nobody can trace you, nobody can cancel you। तो इन दो चीज़ों में अपना एसेट रखें, कुछ हिस्सा, नॉट 100%, कुछ अपनी वेल्थ का हिस्सा इन दोनों चीज़ों में ज़रूर रखें। दिस इज़ योर इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हेन दिस हैपन्स देन यू हैव समथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम दैट यू कैन यूज टू मेक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और बैंक डिपॉजिट तो ना रखें भाई, बैंक से तो पैसा निकाल लें जितना हो सकता है, क्योंकि बैंक्स जो है ना, दीज आर द बिगेस्ट क्रिमिनल इन आवर हिस्ट्री, बिगेस्ट क्रिमिनल्स। ये जो बैंकस्टर्स हैं ना, जब बैंक्स आपकी फंड्स को कंट्रोल करें, आपकी विड्रॉल पे बैन लगा दें, लिमिट लगा दें, दे कैन डू एनीथिंग। यू वंस यू डिपॉजिट द मनी इन योर बैंक, दैट्स नॉट योर मनी, दैट्स बैंक्स मनी। In law, in banking law, you're basically loaning money to the bank once you deposit the money in your bank account. That's not your money anymore. Remember that. तो कोशिश करें अपने बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट ना रखें, सिर्फ उतना रखें जितनी आपको ज़रूरत है। Take your money out of the bank, put somewhere else, buy some tangible assets that you can carry yourself. Gold, if you put a watch, you can carry yourself. Bitcoin, you can carry yourself. Okay? So these are the things we have to do in order to protect our financial freedom, because that is a total authoritarian and total control over us. This is the line we cannot cross. We're not supposed to cross. Once it is crossed, we are done. We are done financially. तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे कि अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।